नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल टिप्स को लेकर आया हूं। देखिए, आज मैं जो बार बार पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहली बात बल के बारे में। देखिए, जैसे हम आज बता रहे हैं आपको, एफ एफ बराबर एक सूत्र होता है, जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। देखिए, इसकी मैं आज आप लोगों को बारे में बताने जा रहे हैं। ये आखिर ये है क्या? देखिए, यहाँ आपको ये एफ क्या है? ये एफ जो है आपको गुरुत्वाकर्षण बल है। ये एफ क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक ध्यान देंगे। और m1 जो है पहली वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान देंगे, पहली वस्तु का द्रव्यमान। और m2 है दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। और r जो है रेंज है, बीच की दूरी, बीच की दूरी, यानी कि दोनों वस्तु की बीच की दूरी, रेंज। देखिए, आज हम या जहां आप जानते हैं जी का एक फिक्स वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिए। पूरे फिजिक्स आप आसानी से समझ सकते हैं, खास करके आपको ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। इनको देखिए, पूरे फिजिक्स को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और सूत्र को रटना है और इनके भाषा को समझना। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ बता रहे हैं। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण को देखते रहते हैं, बच्चा विद्यार्थी, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन वो रटते रहते हैं, उस बात समझते नहीं है। देखिए, आपको खास करके फिजिक्स रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में जो भी लड़का, खास करके आलोक सर जी का पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI क्लास आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले जो भी लड़का किया, सबों को रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ड्राइवर में फिजिक्स बहुत कामयाब बनाया। तो मैं एक लॉजिकल रूप दिया। बहुत सारे लोग की मांग हुई कि सर आप ऑनलाइन भी आइए, तो इस बार प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत प्रयास के बावजूद ऑनलाइन आने का फासला लिया, उसमें आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। और चूंकि ये अभी ग्लैमर की रंगीन दुनिया है, तो सभी अभी जज नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे चाहेंगे। और मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य जागरूक बनाना, जगाना। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इनको यदि हम कोई भी, आप सभी जानते हैं कि सब, देखिए भिन्न बराबर सब जानते हैं, भिन्न बराबर आप सभी जानते हैं, भिन्न बराबर अंश बटे हर, ये सभी आप लोग जानते हैं। देखिए होता क्या है, ध्यान देंगे, इसके साथ इनका संबंध, इनके साथ कैसा संबंध, ये जो इनके साथ होता है वो समानुपाती का संबंध होता है। समानुपाती भिन्न का अंश के साथ, इसके साथ होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं।
देखिए क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है किसी राशि को बढ़ाने से। जब हम किसी राशि को बढ़ाएंगे तो उसके बढ़ने से बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब वो घटने से घटेगा, जितना घटेंगे उतना ही घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो भी करेंगे उसका उल्टा। यदि आधा करेंगे तो दुगुना, तिहाई करेंगे तो तिगुना, चौथाई करेंगे तो चौगुना, मतलब उल्टा रिजल्ट। जो भी होगा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ये होते हैं। तो सारा सूत्र इसी पर सिमटा हुआ। जैसे आप इसकी भाषा समझ लीजिए, ये कहना क्या चाहता है। आप लोग ऐसे से रटते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, या बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रट लिए। लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है आपको, परीक्षा में आपको ये परिभाषा खास करके इन जो भी एग्जाम में जाइएगा आप, चाहे वो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, फिजिक्स की सबसे बड़ी पेचीदा क्वेश्चन तो रेलवे टेक्नीशियन में आते रहते हैं। अभी जो आधुनिक 2-3-4 साल परीक्षा जो हुआ है उसमें, तो ये सब विद्यार्थी की समझ को भापने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी आखिर इस बात को समझा हुआ है कि नहीं। कारण है ये, देखिए क्या कहता है, ये भाषा क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये कह रहे हैं कि इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग, जब ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जब ये देखिए परीक्षा में, आप जब ये जाइएगा एग्जाम में, आपको पूछ देगा, देखना है कि वो सूत्र में उनका रिलेशन हर के जैसा है कि अंश के जैसा है। यदि हर के जैसा होगा तो उल्टा रिएक्शन होगा उनका। जैसे कि आपको परीक्षा में चले गए, आपको दे दिया गया कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 20 न्यूटन है, और उनकी बीच की दूरी जब आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। मान के चलिए 20 न्यूटन था और दूरी क्या हुआ, आधा हुआ। देखिए सवाल को बनाने में 1 सेकंड टाइम नहीं लगेगा, देखिए कितना होगा। जब यही आधा हुआ तो आपने समझा भी, देखा भी कि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, पहले वर्ग है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, चौथाई। और चौथाई का उल्टा चरगुना। जब ये फोर्स चरगुना होगा तो 20 चौका 80 न्यूटन। इसका नया जो होगा, नया फोर्स या परिणामी फोर्स 4 × 20 कितना, 80 न्यूटन होगा। आप लोग समझ में आ रही है बात। देखिए पूरे फिजिक्स आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसे आप दिखाते हैं, देखिए फोर्स, एक फोर्स ये भी देख लीजिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि नहीं, यहाँ देख लीजिए, ये फोर्स आप जानते हैं। देखिए mv²/r, ये फोर्स से आप लोग अवगत हैं, ये बताइए तो आप लोग क्या है ये। देखिए मैं बताता हूं, ये फोर्स है अभिकेंद्रीय बल। ये फोर्स कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। F बराबर mv²/r। देखिए ये r है पथ की त्रिज्या, ये पथ की त्रिज्या। देखिए तो ये भाषा इसका क्या है, आप ये कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल पथ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि वेग दुगुना होगा तो अभिकेंद्रीय बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वेग के वर्ग का समानुपाती होता है। यदि द्रव्यमान दुगुना होगा तो फोर्स भी दुगुना, क्योंकि सीधा समानुपाती होता है। देखिए ये इसकी भाषा जो होता है ना, बस इसकी समझ होना चाहिए। अब देखिए जैसे आप एक एफ मैं और दिखाता हूं, जैसे m × v - u/t। ये भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए। ये खास करके सुन लीजिए, ये और ये इतना महत्वपूर्ण है। इसी में जब मान भर दीजिएगा तो आप चौथा F बराबर हो जाता है। आप जानते हैं F बराबर ma।
यानी कि मास गुने त्वरण। अब देखिए ये चार चीज पर मैं फोकस करने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहां पर देखिएगा ये क्या है कह रहा है, देखिए ये है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन के समानुपाती, यानी कि फोर्स जो होता है, आपने न्यूटन के द्वितीय नियम जानते होइएगा। ये न्यूटन नियम यही बताता है कि बल जो है संवेग में परिवर्तन का समानुपाती और समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखते होइएगा कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच को पकड़ता है तो ऐसे पीछे करता है। ऐसा क्यों करता है इसको जानिए, समझिए। ऐसा क्रिकेट का खिलाड़ी हाथ पीछे क्यों करता है, वो सारा चीज फिजिक्स बताता है हम लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या होता है, यहां समय के साथ एफ का कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो पकड़ना था यहां, पकड़े यहां, तो हम गेंद को पकड़ने का जो समय है देख लीजिए, ये समय को हमने बढ़ा दिया। समय जब बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, और जब फोर्स घटेगा तो हमारे हाथों में चोट कम लगेगी, क्योंकि उनका जो है बल घट जाएगा, और बल घटेगा तो चोट स्वाभाविक है कम लगेंगे। अब देखिए यही चीज, अब यहां देखिए मोर पर आप देखते होइएगा, एनएस सबका जो मोर होता है बहुत ये जो है ना धीरे धीरे के नाम ये होता है, ट्रम डायरेक्ट नहीं होता। आप डायरेक्ट ट्रम यदि होता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहता है, क्योंकि स्पीड यदि देखिए आप यहां पर हम फिजिक्स हमें बताता है कि जब हम कोई वृत्ताकार मार्ग पर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना वेग को कम कर दीजिए। वेग जब ये कम करे ऑटोमेटिक आपका अभिकेंद्रीय बल कम हो जाएगा, आप एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। नहीं तो वहां पर मोड़ पर जो है एक्सीडेंट होने की, नवसिखिया जो गाड़ी चलाने वाला होता है, यदि वो फिजिक्स की जानकारी रहेगा तो ऑटोमेटिक आप मोड़ पर जाइए, क्योंकि मोड़ पर वृत्ताकार पथ पर कौन सा बल कार्य करता है आप सभी जानते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या है, अपनी केंद्र की ओर आकर्षण करने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहां पर हमने ये सूत्र को, ये सूत्र को, ये सूत्र, और ये देखिए F बराबर एम ए, ये फॉर्मूला सब देखिए। जैसे इसी को क्या नाम है, आप देखिए F बराबर एम ए, तो यदि हम ए लेंगे, यदि हम ए लेते हैं यानी कि त्वरण लेते हैं, तो F बटे क्या हो जाता है, एम। देखिए इसमें क्या सा संबंध है, त्वरण में और द्रव्यमान में उल्टा का संबंध है। यानी कि देखिए यहाँ पर त्वरण बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगा, सीधा समानुपाती। यदि त्वरण दुगुना होगा तो फोर्स भी दुगुना होगा, द्रव्यमान दुगुना होगा तो फोर्स भी दुगुना होगा। ये देख लीजिए, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, और इस पर क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। आप देखकर ही इनकी भाषा को समझ जाइएगा। और मैं जो बहुत एक और बताता हूं, जो बहुत ज्यादा क्या नाम है कमी होता है, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, 3-4 में विद्यार्थी गड़बड़ करता दर दर में। देखिए मैं बताता हूं, देखिए जैसे परिवर्तन, देखिए सबसे एक वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, 5 परिवर्तन है जो विद्यार्थी वेग में परिवर्तन की दर, एक इसमें विद्यार्थी बहुत गड़बड़ करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर इसे क्या कहते हैं, देखिए एक होता है विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं। देखिए एक ये भी एक होता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। और देख लीजिए वेग में परिवर्तन की दर, विस्थापन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, और देखिए कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। और एक और देख लीजिए जो कि आप विद्यार्थी इसमें हेराफेरी में अपने आप
5 दर जिसमें विद्यार्थी करते हैं गड़बड़, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। एक है आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। देखिए 1 2 3 4 5, आप सभी बन जाइए होशियार। 1 2 3 4, मेरे प्यारे विद्यार्थी बन जाइए होशियार, गलती नहीं करना। आलोक सर का है कहना, देखिए इसमें गलती कैसे विद्यार्थी है, इसमें देखिए वेग में परिवर्तन की दर, आप सभी जानते हैं, इसको हम संकेतिक के माध्यम से बताते हैं। ये कहना क्या जाता है, देखिए आप सभी जानते हैं वेग में परिवर्तन v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी आप सभी जानते हैं त्वरण होता है। आप सभी विस्थापन की दर देखिए s बटे टी वेग होता है। अब देखिए संवेग में परिवर्तन की दर m इंटू वी माइनस यू को हम संवेग में परिवर्तन कहते हैं, अगर टी दे देंगे तो। आप सभी जानते हैं इसमें f कार्य करने की दर w बटे टी या p बराबर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, p बराबर w बराबर टी, यानी कि p बराबर w बटे टी शक्ति। और आवेश की प्रवाह आप सभी जानते हैं, आवेश की प्रवाह I बराबर क्या होता है, q बटे टी। यहां देख लीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 दर जो विद्यार्थी को करते हैं गड़बड़, आप सभी को याद रखना है। देखिए देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सबसे पहले आप याद रख लीजिए त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, आज दिमाग में पूरे घुसा लीजिए। विस्थापन की दर क्या कहते हैं हम लोग, वेग। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, बल। और इसका अच्छा फल मिलने वाला है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। और आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछने का तरीका भी अलग अलग, कभी कैसे पूछते हैं मैं आपको आगाह करना जा रहा हूं। देखिए कभी पूछने का तरीका क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फिजिक्स क्या है, आराम से देखिए आपको परीक्षा में पूछेगा कि विस्थापन और समय, विस्थापन और समय किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो आप समझ लीजिए यही वेग को। परीक्षा में चले जाएगा कार्य और समय का अनुपात किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो आप शक्ति। परीक्षा में पूछ दिया जाएगा आराम से आवेश और समय का अनुपात किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो क्या होगा, विद्युत धारा। आपको पूछ देगा वेग में परिवर्तन और समय का अनुपात किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो त्वरण। इसी को पूछने का तरीका क्या क्या होता है समझ लीजिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी में पूछ देगा वेग में परिवर्तन की दर का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखिए वेग में परिवर्तन आपको तुरंत नहीं कहेगा, वेग में परिवर्तन की दर का ऐसे मात्रक क्या होगा, आप आराम से कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो तुरंत का वही होगा। विस्थापन की दर का आपको पूछ देगा, विस्थापन की दर का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड। संवेग में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो यहां पर देख लीजिए न्यूटन। कार्य करने की दर को कार्य करने की दर का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो शक्ति। आवेश प्रवाह की दर कैसा मात्रक क्या होगा, तो आप जानते ही हैं विद्युत एम्पियर। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, उसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछने की आदत होते हैं, इसलिए आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस 5 दर को समझ लीजिए, आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो देख लीजिए वेग, बल, शक्ति और विद्युत धारा, और ये फॉर्मूला पर
और ये ऐसे फार्मूला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बराबर पूछे जाते हैं। और इसको समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 P बराबर W/T ऐसे हैं जो आपको इससे ऑब्जेक्टिव आते ही रहते हैं। मैं आज आपको फिजिक्स से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके जरिए किस तरह का परीक्षा में क्वेश्चन आएगा आप इसको जान लीजिए। मैं फिजिक्स से परिचय करा रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस किस तरह से पूछा जाता है। ये 5 बहुमूल्य सूत्र है जिसको आपको कैच करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उतार लीजिए आराम से। ये 5 दर जो करते हैं गड़बड़, दिमाग में उतार लीजिएगा। एक बार पुनः मैं आपको बताने जा रहा हूं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मैं पुनः एक नया चीज बताने जा रहा हूं, आप इनको समझ लेंगे। देखिए, आप देखिए सबसे पहले क्या बात होता है कि देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि मूल मात्रक, आप सभी जानते हैं कि मूल मात्रक, ये इसी मूल मात्रक से, मूल मात्रक कितने हैं आप सभी जानते हैं, मूल मात्रक 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। और संपूरक मात्रक कितने हैं? संपूरक मात्रक कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो 2 है मेरे प्यारे विद्यार्थी। संपूरक मात्रक कितने हैं? और जितने भी भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक है, खास करके इसी 7 मूल मात्रक से तैयार होते हैं। और वो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आप सभी जानते हैं मूल मात्रक को। जैसे आप देख लीजिए, मूल मात्रक के रूप में पहला नंबर पे आया, आप सभी जानते हैं केजी, आप सभी जानते हैं केजी को, किलोग्राम को, और सभी जानते हैं आप मीटर को, सभी जानते हैं मीटर को, सभी जानते हैं आप समय को, सेकेंड। इसके बाद आप सभी जानते हैं मोल को, आप सभी जानते हैं ये सब मोल, केजी, मीटर, समय का। इसके बाद एम्पियर, इसके बाद ये सभी केल्विन, ये सब आपको क्या है? मूल मात्रक है। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मूल मात्रक जो है, इसी मूल मात्रक के सहारे से तमाम व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किए जाते हैं। तो मैं आपको इस पर बता रहा हूँ। इस मूल मात्रक को आप दिमाग में रखिएगा और इसी के सहारे कैसे के नाम है सारे चीज को ज्ञात की जाती है। मैं आज बताना देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी कैसे गड़बड़ करते हैं। मैं आपको 5 देखिए, 1 2 3 4 5 जो कि एक वैज्ञानिक के नाम पर जो है, आप उनको समझ लीजिए। जैसे देखिए, आप लोग जानते होंगे पास्कल का नाम। पास्कल एक मात्रक है। क्यों? वैज्ञानिक के नाम पर। आप न्यूटन जानते हैं, ये भी एक मात्रक है। कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। आप सभी जानते हैं जूल एक वैज्ञानिक का नाम है और ये एक मात्रक है। आप सभी जानते हैं ये सब। कैल्विन एक क्या कहते हैं, नाम है वैज्ञानिक का। और लेकिन ये इसके बाद देखिए वाट, इसको हम लोग कहते हैं वाट। देखिए वाट शक्ति का। तो देखिए ये जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये वैज्ञानिक का नाम है। और जब तक सूरज चांद रहेगा इन वैज्ञानिक का नाम रहेगा। और ये आपको व्युत्पन्न मात्रक है। ये सारे क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ये सारे क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। सभी किससे तैयार होते हैं? तो मूल मात्रक के सहारा से। देखिए अब ये जैसे पास्कल का PA होता है शॉर्ट में, न्यूटन का N बड़का N, और जूल का बड़का J, और केल्विन का बड़ा K, और वाट का आप सभी जानते हैं W। देखिए शक्ति। अब यहां देखिए ये किसका प्रतीक है? दाब का। ये किसका प्रतीक है? अब देखिए ये पास्कल दाब का होता है, दाब का। और न्यूटन क्या होता है? किसका है?
बल का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का। और ये केल्विन किसका है? ताप का। और आप सभी जानते हैं वाट किसका है? शक्ति का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। जब तक सूरज चांद रहेगा, इन वैज्ञानिक का नाम रहेगा। पास्कल साहब को दाब के लिए जाना जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता था? पास्कल के सिद्धांत पर। आप सभी जानते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल और गति नियम के लिए न्यूटन साहब का नाम रहेगा। आप देखिए जूल साहब कार्य ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। केल्विन ताप के क्या नाम है? बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो टेम्परेचर के लिए, वाट शक्ति के लिए। देखिए ये सब वैज्ञानिक का नाम है। और हम लोग इनका मात्रक कुछ और होता है। और उनके नाम को इन्होंने जो भौतिक विज्ञान में जो योगदान दिया, उस योगदान को इतिहास में याद रखने के लिए इनके नाम पर आपको पास्कल, न्यूटन, जूल, केल्विन और वाट रखा था। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कौन से मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। और मैं समझाने जा रहा हूं, आप सभी जान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि कैसे के नाम है मात्रक तैयार होते हैं, आप जान लीजिए। आपको सूत्र याद रहना चाहिए। जैसे दाब बराबर, देखिए कैसे हम तैयार करते हैं मात्रक। दाब बराबर होता है, आप सभी जानते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं बल का क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? ये जो बट्टा है, इसको प्रति बुलाता है, या हमको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं ना। इसी को इसीलिए लिखा आता है, ऐसे वो इसको ऐसे लिखे रहते हैं, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। या इसी को आपने दाब का जो खोज सिद्धांत दिया, पास्कल ने दिया था। और इसीलिए इसके नाम को हम क्या कहते हैं? पीए अर्थात पास्कल। इसलिए दाब कैसे मात्रक पास्कल कहते, देखो। लेकिन इसका असली मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों किसके सहारे बनाया गया है? मूल मात्रक के सहारे बनाया गया है। और देखिए इस तरह से दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल किस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया है। और सारे जैसे न्यूटन जो जिसको बल के देखते हैं, तो बल को भी हम निकाल के दिखाते हैं। आप देखिए जैसे क्यों ऐसा होता है, इनको जान लीजिए। देखिए जैसे आप देखिए बल के बारे में देखिए। जैसे बल बराबर क्या होता है? हमने कहा mv माइनस यू बाय टी। देखिए कैसे होता है। देखिए आप सभी जानते हैं द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। और ये है बेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी क्या है? समय का क्या होता है? सेकेंड। तो ये देखिए केजी, और ये मीटर, और ये क्या हुआ? ये सेकेंड नीचे आ गया, तो एस स्क्वायर हो गया। यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का, यदि कभी कभी आपको परीक्षा में दिया रहता है आपको कि बल का मात्रक न्यूटन ने देकर के आपको दे रहा है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यही केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? न्यूटन। चूंकि न्यूटन साहब ने बल का बहुत बड़ी परिभाषा दिए। बल वो भौतिक कानून है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल के आप सभी जानते हैं कि उन्होंने गति के 3 नियम दिए, और उसी नियम में ये जो है द्वितीय गति नियम से ये प्राप्त हुआ है। ये बल का जो व्यंजक जो होता है, आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बल का जो व्यंजक आप देख रहे हैं और जिसके सहारे हम अभी ऐसा मात्रक निकाले हैं, ये द्वितीय गति नियम से सेकंड लॉ है। अब देखिए ये बल का मात्रक न्यूटन क्या है? एक नाम है, वैज्ञानिक का नाम। और जब तक सूरज चांद रहेगा, न्यूटन साहब का बल के लिए नाम रहेगा। तो चलिए मैं आपको और कुछ बताते जा रहा हूं, आप उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने अभी शक्ति का भी देखिए। जैसे शक्ति का क्या होता है? कार्य बट्टे समय। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं? वाट लिखते हैं। लेकिन असली क्या होगा? कार का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल। और समय क्या होता है? सेकेंड। इसको क्या लिखते हैं? जूल प्रति सेकेंड। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, वाट। इसको शॉर्ट में डब्लू बोलते हैं। देखिए, और देखिए ये शक्ति
के लिए जूल प्रति सेकंड को वाट से सूचित किया जाता है। असली मायने में कार का मतलब जूल प्रति सेकंड ही होता है। यदि विकल्प में जूल प्रति सेकंड रहे और वाट रहे तो ये दोनों होंगे। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, बात को समझना होगा। शक्ति का इसका मतलब वाट जो होता है, वाट एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने जो भौतिकी में ये जो योगदान दिया, उनके योगदानों को अविस्मरणीय बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए उनके नामों को छाप छोड़ा गया। चलिए मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देख लीजिए, जैसे कि शक्ति के साथ आपने अभी देखा ताप का दिखा दिए आपको। अब देखिए इसके ताप का, ताप में ताप देखिए, ताप का जो है केल्विन जो होता है, केल्विन, ये केल्विन क्या है? एक वैज्ञानिक के नाम है जिन्होंने आपको केल्विन पैमाना दिया। केल्विन पैमाने आप सभी जानते हैं कि 4 पैमाने होते हैं। सेल्सियस आप देखते हैं, फ़ारेनहाइट, एफ में इस सब में संबंध आप सभी देखो, F माइनस 180 C बटे 100 K माइनस 273 बटे 100 और R बटे 80। ये जो है ना, आप लोग देखे होइएगा, ये विभिन्न 4 प्रकार के है, जिसको ये जो है केल्विन पैमाना को जो है, केल्विन को ताप का जो है ना मात्रक मतलब ताप का जो है मात्रक माना गया है केल्विन को। और ये बहुत सारे -273 जो होता है ना, ये इनको परम ताप भी कहा जाता है। इसको आपको क्या बोला जाता है? परम ताप भी बोला जाता है, परम ताप। आपको बोला जाएगा परम ताप का कितना, तो -273 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये दोनों में तीनों में संबंध, ये 4 प्रकार के होते हैं, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है और रोमर है। ये सब संबंध भी फिजिक्स में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI में। चलिए, तो हमने आपको अवगत कराया कि किस तरह से ऐसे मात्रक रहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी खास करके फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, और पूरे, जैसे देखिए कैसे हम पकड़ेंगे कि ये क्या है। आप देखिए SI मात्रक से ही हम लोग पकड़ते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे अभी SI मात्रक मीटर पर सेकंड रहता है, मीटर पर सेकंड आता है, तो हम समझ आते हैं कि ये क्या है? वेग है। जब भी आप न्यूटन लगा रहा था, समझ आइए कि वो बल है। जब भी आपको केजी मीटर पर सेकंड है, तो समझ आइए कि वो क्या है? संवेग है। जब ये जूल रहे तो समझ जाइए कार्य या ऊर्जा है। तो इस तरह से हम लोग, जब ये आपको एम्पियर रहे तो समझ ले कि विद्युत धारा है। इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले ऐसे मात्रक से कौन सी भौतिक राशि है उसका पता चलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे मात्रक से भी हम पता कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय खास करके। तो आप सभी जानते हैं, जब ये ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड है तो क्या समझेंगे? वेग समझेंगे। जब ये ऐसे मात्रक न्यूटन है तो हम क्या समझेंगे? बल समझेंगे। जब ये केजी मीटर पर सेकंड है तो क्या समझेंगे? संवेग समझेंगे। जब ये जूल रहे तो कार्य या ऊर्जा समझेंगे। जब ये एम्पियर रहे तो विद्युत धारा समझेंगे। जब ये ओम रहे तो हम लोग प्रतिरोध समझेंगे। आप सभी जानते हैं। और ये सब, इस पर तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं बहुत। जब ये सेकेंड रहे, सेकेंड एस, तो समझ लेंगे हम कि ये समय है। तो समय का मात्रक सेकेंड होता है, आप सभी जानते हैं। इस सब को बारीकी से लेने की जरूरत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप जल्द ही हमारे द्वारा जो बैच स्टार्ट होंगे, हम जो है बहुत पर्व त्योहार है तो हमने रेगुलर इस बार नियमित क्लास 15 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं ऐप पर। तो 15 मार्च से पहले आप हमारे ऑनलाइन क्लास पर फ्री क्लास आप देख सकते हैं। और चूँकि इस बार हम पहली बार ऐप पर आए हैं तो कुछ दिक्कतें होती है समझने में, जानने में, चूँकि उन पर डालने में भी थोड़ी परेशानी होती है, चूँकि हम लोग नए हैं। और हम आपको वचन दिलाता हूं कि मेरा जो मैराथन क्लास होगा फिजिक्स का 100 न्यूमेरिकल का, उसमें से 100% शर्तिया
टकराएंगे। एक एक का मैराथन क्लास होगा, 100 तो ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में आप शर्तिया सफल हो जाएंगे। और नेट क्लास के जरिए हमने प्रत्येक रविवार को शानदार 4 घंटा का मैराथन क्लास आएगा, 4 घंटा का। तो आप लोग इसमें जुड़ने के लिए, यदि आप यहाँ के विद्यार्थी हैं, नियम ऑफलाइन का भी या चाहे ऑनलाइन में जुड़े हैं, तो आपको इसके लिए बहुत कम पे करना पड़ेगा और सारी सूचना दी जाएगी। 15 मार्च से हमारा नियमित बैच ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी चलेंगे, आप लोग उनसे जुड़िएगा। और हमारे द्वारा जो भी क्लास डेमो दिया जा रहा है, डेमो भी चल रहा है, डेमो दिया जा रहा है उसको आप निश्चित ही देखिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। कि हमने आपको बता दूं कि मैं 16-17 वर्ष का लंबा अनुभव है हमको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में। 2008 से मैंने शिक्षण यात्रा शुरू किया था पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का, और इस बार मैंने ऑनलाइन सफ़र शुरू किया है। और इस सफ़र में आप सहयोग का प्रतीक, आप हमारे विद्यार्थी हैं, आप हमसे जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और समाज को नई दिशा दीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ आज का इंट्रोडक्शन क्लास फिजिक्स का यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।